फ्रेंड्स मैं पहुंच गया ऑकलैंड एयरपोर्ट में। एग्जिट में हूँ मैं ऑलरेडी, तो इंटरनेशनल अराइवल है, वहाँ से हम लोग निकले थे। यहाँ इस कंट्री में ना एक नया चीज़ मुझे समझ में आया, यहाँ पे बायो सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है। और कुछ भी खाने पीने लेके आ रहे हो, मीट वगैरह लेके आ रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत दिक्कत करेगी। डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। अगर डिक्लेरेशन करते हो या गलती से भी नहीं करते हो और पकड़े जाते हो, फिर उस केस में आपको 400 USD फाइन लगेगी। बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पे उबर चलता है, तो मैं उबर करूँगा, देखता हूँ अभी कैसे। यहाँ पे उबर के लिए कह रहे आगे चलते जाओ। एयरपोर्ट के बाहर देखो, ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, छोटी सी है। यहाँ गर्मी है भाई, टेम्परेचर करीब 25-26 डिग्री है यहाँ पे।
ध्यान रखना, न्यूजीलैंड में ना सॉकेट अलग है बिल्कुल, ना यूरोप है ना ऑस्ट्रेलिया है ना कुछ है। तो इस केस में आपका पास अगर नहीं है इंटरनेशनल एडाप्टर, ट्रैवल एडाप्टर, फिर आपका हो गया काम। मैं दिखाता हूँ कैसे इनकी मतलब सॉकेट कैसी है। देखो इस टाइप का है, बेंडेड वाली, बैंड होके। तो ये अगर नहीं है आपके पास ना, फिर आपको ख़रीदना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना आप। मेरे जैसे है ना, मैंने ये ट्रैवल एडाप्टर लेके आया था, तो इसमें ये क्या है ऑप्शन है, आप सीधा और वो कर सकते हो। देखो ये देखो, ऐसे घुमा सकते हो इसको, ऐसे घुमा सकते हो। तो अब जाके ये वहाँ पे फिट होगा। देखो ये फिट हो गया। अब यहाँ से हमें कनेक्ट करके ले सकते हैं पावर। ये लो, देखो पावर आ गई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, आशा करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। अभी मेरे पीछे देख सकते हैं ये आसमान जो है, और ये सब कुछ मौसम बदल चुका है, क्योंकि मैं अभी हूँ न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की ऑकलैंड एक शहर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ पे है न्यूजीलैंड की। तो इस शहर में अभी मैं आया हूँ। एक्चुअली आज मैंने दोपहर को मैं पहुँचा यहाँ पे ऑकलैंड में। मेरे को 3 दिन स्टे करना है और ऑफिशियली मैं आया हूँ बिल्कुल। और इधर देखता हूँ आसपास में लोकल में कुछ रहेगा तो मैं एक्सप्लोर करूँगा इसको और आपको ज़रूर दिखाऊँगा। मैं एक्चुअली इंडिया से जो आया, एक्चुअली डायरेक्ट फ़्लाइट कोई भी नहीं है इंडिया से ऑकलैंड के लिए। डायरेक्ट फ़्लाइट दिल्ली से कोई भी नहीं है, तो भाया सिंगापुर होके आया थ्रू सिंगापुर एयरलाइंस। ये थोड़ा न्यूजीलैंड ना मुझे छोटे छोटे पहाड़ जैसे होती है ना, छोटे छोटे जैसे पुणे में कभी ऊंचा कभी नीचा, सेम ऐसे दिखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे मौसम बहुत बढ़िया है। एक्चुअली यहाँ पे ना आपको पता होगा, जैसे हम नॉर्थ में विंटर होता है तो ये साउथ ग्लोब में समर होती है। तो अभी यहाँ समर चल रही है, इसलिए बहुत बढ़िया मौसम है। देखिए बिल्कुल चमकीला सूरज निकली हुई है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब ऑकलैंड में इमिग्रेशन में चेकआउट करके आप बाहर निकले ना, यहाँ पे अलग से एक चेकिंग होती है। आपको डिक्लेयर करना पड़ता है आप लाए क्या हो। बहुत सारी चीज़ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, आप इंडिया से या कहीं से भी किसी भी कंट्री से ला नहीं सकते वो चीज़। अगर वो लाते हो, आपको डिक्लेयर करते हो, फिर वो लोग अगर पकड़ते हैं, उसको अलाउ नहीं है तो निकाल लेते हो। अगर आपने गलती से स्किप कर गए, डिक्लेयर नहीं करे उस चीज़ को, तो क्या होगा, आपको $400 की फ़ाइन लग सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी अगर ट्रैवल करने को प्लान कर रहा है। मैं तो 3 दिन के लिए आया था, रेडी टू ईट लेके आया था, क्योंकि यहाँ खाना पीना कैसे है क्या है मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैंने लेके आया था। इसके अलावा कुछ नहीं आया था, तो इसलिए बहुत लंबा प्रोसेस है, कम से कम 1 घंटा लग जाता है उसमें। सब लोगों के बैग खोल के दोबारा एक्सरे होती है। अगर आप डिक्लेयर करते हो तो ठीक है, वो खोल के देख लेते हैं कि आपने ये डिक्लेयर करे थे, वो अलाउड है नहीं अलाउड है, वो बता देंगे आपको। अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हो और एक्सरे में पकड़ा जाता है, फिर आपको फ़ाइन लग सकती है। तो ये ध्यान रखना। ये वो बायो डिपार्टमेंट है, तो ये लोग बायोलॉजिकल कोई भी चीज़ है यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। देखिए मस्त वाले व्यू है। और मैंने यहाँ उबर किया तो BYD की इलेक्ट्रिक कार मुझे लेने आया था। BYD की जो टॉप मॉडल है इलेक्ट्रिक कार में, वो लेने आया था। और उसको चला कौन रहे थे, एक पंजाबी भाई हमारे। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं, खास करके ड्राइविंग और ये टैक्सी के ऊपर भी, और यहाँ पे जॉब भी करते हैं बहुत सारे इंडियंस। तो ऑकलैंड को मिनी पंजाब भी कहते हैं कुछ लोग। तो आपको सारे कुछ एक्सप्लोर कराऊंगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा, जापानीज़ की गाड़ी बहुत ज़्यादा है। जापान की गाड़ी जैसे हो गया आपके मित्सुबिशी हो गया, टोयोटा हो गया, भर भर के टोयोटा है इनके पास। जर्मन व्हीकल इनके पास बहुत कम है। और क्या ही बताऊं, ये यूरोप जैसा ही है, साफ सफाई में बहुत ज़बरदस्त है। आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे करके। तो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ये पूरा सीरीज़ आपको मिल जाएगा न्यूजीलैंड की। अगर आप न्यूजीलैंड टूर करने की प्लान कर रहे हो तो आपको हो सकता है इन्फॉर्मेशन मिल जाए। न्यूजीलैंड आपको एक्चुअली क्या देता है, ई वीज़ा देता है। ऑनलाइन अप्लाई करो, 15 वर्किंग डेज में आपको मिल जाता है। इसमें टाइम लगता है न्यूजीलैंड में, आप जल्दीबाजी मत करना। इसमें आराम से टाइम लेके अप्लाई करो, क्योंकि मुझे भी लग गया, मैंने 2-3 महीने पहले ही अप्लाई किया था, फिर भी मुझे 15 दिन लग गया, 15 वर्किंग डेज लग गया ई वीज़ा आने को।
बस आप सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर दो, उसके बाद अगर सारे डॉक्यूमेंट ठीक है तो आपको वीज़ा इशू कर देते हैं। अगर आप बाहर ऑलरेडी आपकी पासपोर्ट में बहुत सारे कंट्री की वीज़ा लगी हुई है, आप ट्रैवल करे हुए हो, तो आपको बहुत ईजीली मिल जाता है। कई बार ये लोग कैंसिल भी कर देते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे। मेरा तो खैर बिजनेस वीज़ा था, मुझे इशू कराया गया, इन लोगों ने इशू टूरिस्ट वीज़ा ही कराए इन लोगों ने। पता नहीं इनका बिजनेस वीज़ा होगा नहीं, बट पर्पज़ वगैरह हमने बहुत क्लियरली मेंशन करके दिए थे। तो ये सब कुछ था न्यूजीलैंड की वीज़ा के ऊपर। और जो फ़्लाइट की टिकट पड़ी 1,40,000, 1,40,000, 1,42,000 के करीब अप्रोक्स पड़ी थी मुझे टिकट भाया सिंगापुर होते हुए। मुझे वो फ़्लाइट की कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, 4 घंटे की लेओवर थी। और एक्चुअली क्या है, न्यूजीलैंड इंडिया से 7.5 घंटा आगे चलता है। यहाँ पे तो दिन है, इंडिया में भी इस टाइम पे दिन है, बट सुबह हो रहा है इंडिया में, यहाँ शाम होने को हो रहा है। 7.5 घंटे बिल्कुल आगे है। बाकी तो यहाँ बिल्कुल चमकदार सूरज है। चमकदार सूरज मतलब इतना क्लैरिटी है यहाँ पे, तो आपको देख के मज़ा आ जाएगा। सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर है, कोई धुंधला नहीं है, कोई ह्यूमिडिटी नहीं है, पॉल्यूशन तो दूर दूर तक नहीं है। बहुत बढ़िया व्यू है। जो मेरा फ्लाइट आया, रूट कैसा था, पूरा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही उड़ के आया, थ्रू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के नीचे पड़ता है। मैप देखोगे आप तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे पड़ता है। तो मेरा फ्लाइट जो है पूरा ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से वो ऑस्ट्रेलिया की मेन जो शहर है उसके ऊपर से ही उड़ के आया। तो ये अच्छा है। बाकी यहाँ पे क्या है, समर है, मतलब ये बिल्कुल साउथ पोल की जस्ट ऊपर ही है हल्का सा। समर मतलब ऐसे नहीं समझना है कि बिल्कुल हमारा इंडिया में जैसे हार्डकोर समर होती है 40 डिग्री वगैरह। यहाँ पे समर के टेम्परेचर क्या आता है, 23 से 24 डिग्री, इसको ये समर कहते हैं बस। और ये न्यूजीलैंड जो है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसलिए ये लोग सेलिंग बहुत अच्छे करते हैं, बोट वगैरह रहता है इनके पास। तो हर जगह यहाँ पानी देखने को मिल जाएगा, लोग बोटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं बहुत अच्छे से। और ये मेरा होटल की पीछे की साइड है, बैक साइड होटल की, कितना मस्त व्यू है देखिए। तो यहाँ पे शाम होते ही ठंडी हवा चलने लग जाता है। ये देखिए पीछे की व्यू देखिए कितना मस्त है, बहुत बड़ा लेक टाइप का ही पानी है, कितना मस्त व्यू है यहाँ पे। जो फ़्लाइट की टाइमिंग मैं बताता हूँ, इंडिया से सिंगापुर लगभग 5 घंटे लगे हमें, 5 आवर्स में सिंगापुर पहुँच गए थे। और फ्लाइट में एक टाइम इन लोगों ने खाना दिए थे। और मेरा फ़्लाइट जो सिंगापुर से था, इंडिया से था दिल्ली से, तो वो सुबह की 9:30 बजे की था, 9:30 बजे से। और सिंगापुर में पहुँचते पहुँचते 4, साढ़े 4 या 5 बज गया था।